All, welcome to our YouTube portal Structures REG. This is Manish Kumar Das. So today I am going to discuss the basic concept of principle of virtual work. In last video we have discussed the conjugate beam methods like conjugate beam method and their applications to analyze any structure, then strain energy and their limitations with their numericals. So today I am going to discuss the principle of virtual work. Okay, सो आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा ताकि हर एक चीज़ को टॉपिक को कवर अप कीजिएगा और जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क. सो वर्चुअल का मतलब क्या होता है उसको पहले समझना है. वर्क प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में वर्चुअल का मतलब समझ जाएंगे तो आपको आधा चीज़ ऐसे ही क्लियर हो जाए. जैसे मान के चलिए जनरली आप लोग यूज़ करते होंगे फेसबुक, तो फेसबुक से भी फ्रेंड बनाते होंगे और ऐसे जनरल जो हम लोग मिल के फ्रेंड बनाते हैं वो भी है. तो जनरल जो हम किसी से मिले और फ्रेंडशिप किए वो हो गया रियल फ्रेंडशिप, है ना. रियल फ्रेंडशिप हो गया, है ना. और अगर हम फेसबुक के थ्रू या फिर कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग अगर फ्रेंड बनाए, किसी को बनाते हैं बहुत सारे, तो उस केस में उस तरह के फ्रेंडशिप को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल फ्रेंडशिप. ओके, so it is a hypothetical concept, that is principle of virtual work is a hypothetical deformation, है ना. so क्या होता है वो देखिए. एक मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, एक मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये दिख रहा होगा इस तरह का एक डायग्राम है, और यहाँ पे लोड लग रहा है तो ये फिर फर्दर अपना शेप चेंज कर दे रहा है इस तरह का, है ना. इस तरह का शेप चेंज कर दे रहा है. अगर आपको दिक्कत होगा तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो समझने में, अंडरस्टैंडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके कारण फिर लोड यहाँ से मान के चलिए यहाँ से ऐसे हो जा रहा है, मतलब ये सेटल हो रहा है. और इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डेल्टा. और वाई ये डिस्टेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड लाइक पी किलोमीटर. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो अब देखिए अब क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का मतलब क्या है. यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को पीडीएफ में. द हाइपोथेटिकल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल कॉल्ड वर्चुअल डिफॉर्मेशन एंड द वर्क डन बाय रियल forces due to मतलब various sets of force that is to be acted on any body or structure. ठीक है ना. various forces ड्यू टू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क. मतलब जो वर्चुअल फोर्स लग रहा है, रियल फोर्स लग रहा है, उसके कारण जो बॉडी में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्क हो रहा है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क. वर्चुअल मीन्स द इफेक्ट एग्जिस्ट बट एक्चुअली इट इज नॉट द फैक्ट. You are getting my point. It can be defined as the work done. It can be defined as the work done by real forces due to the hypothetical displacement or the work done by hypothetical forces during real displacement. मतलब या तो क्या होगा, या तो होगा आपका फोर्सेस क्या हो गया, या तो फोर्सेस आपका रियल हो, है ना. ये क्या हो गया, फोर्सेस क्या हो, रियल हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्चुअल. या फिर जस्ट रिवर्स, दैट इज फोर्सेस क्या हो, फोर्सेस वर्चुअल हो और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, रियल हो, वाइस वर्सा. ठीक है, जस्ट रिवर्स, है ना. अब आपका क्या बोल रहा है, अब आपको प्रिंसिपल ऑफ there are various conditions of equilibrium in plane because we are discussing in plane condition. So आपको पता होगा कि there are three unknowns equation generated in plane condition. A body is in equilibrium, then it has three maximum number of equations such as summation of fx should be 0, summation of fy should be 0, and next one is summation of moment should be 0. So same pattern here, that is you can see here that summation of px means all the forces in p direction, x direction, that is to be 0. All the forces in y direction, summation of all the forces in y direction, that is to be 0. And summation of moment about a particular point is equals to 0 like this, है ना. अब आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, सर यहाँ पे px है तो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई क्यों हुआ. मान के चलिए px इस डायरेक्शन, सॉरी
पी वाई इस डायरेक्शन में लग रहा है, सपोज पी वाई लग रहा है, तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, होता है ना, डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ऐसे ही होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसीलिए हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, आप लोग क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगा अभी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, पी वाई इंटू एक्स विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मोमेंट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पे पी एक्स पी वाई इंटू एक्स है ना, और सिमिलरली अगर x डायरेक्शन में होता, सिमिलरली अगर x डायरेक्शन में कोई फोर्स होता तो यहाँ पे y डायरेक्शन का डिस्टेंस लिया जाता, मान के चलो ये px है, तो मोमेंट मेरा क्या होता, px y, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके गुड। तो यहाँ पे नाउ वर्चुअल वर्क क्या हो गया, अब वर्चुअल वर्क मतलब क्या होता है, वर्क मतलब हम लोग स्ट्रेन एनर्जी में ही पढ़े थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो फोर्स यहाँ पे क्या है, पी एक्स डायरेक्शन में एक्स, और डिस्प्लेसमेंट अगर मान के चलिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक व्हीकल हम लोग ले लिए, यहाँ पे व्हील दे दिए है ना, यहाँ पे व्हील दे दी, यहाँ पे कोई पी एक्स फोर्स लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट में भी तो एक्स ही डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं होगा, कि वाई डायरेक्शन में होगा, नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एक्स डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, है कि नहीं है। तब क्या हो जाएगा मेरा, उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करें दैट इज पी एक्स, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में, इसीलिए डेल्टा एक्स, पी एक्स मतलब फोर्स, ये हो गया पी एक्स हो गया मेरा फोर्स, और डेल्टा एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन में दोनों है ना, दोनों एक्स डायरेक्शन, तब मेरा क्या होगा, पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस पी वाई इंटू डेल्टा वाई, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ यू कैन सी दैट दिस डेल्टा एक्स को अगर हम इस तरफ कर दें, तो समेशन ऑफ पी एक्स मतलब ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन into dx plus all the forces in summation of all the forces in y direction into dy. So now we have an equilibrium conditions like summation of all the forces in x direction equals to all the forces in x direction equals to 0. So this term is 0. Summation of all the forces in y direction, that is to be 0. So whole term becomes 0. So total work done is 0. This is equation number 4. You are getting my point? Okay. अब मान के चलिए, सो आप यहां पे देख रहे होंगे, दिस इज नथिंग, दिस इज डिफॉर्मेबल बॉडी, मीन्स virtual work on deformable body means a body subjected to real loads and virtual displacement. You are getting my point? Now अब क्या हो रहा है, एलिमेंट मीन्स रिजिड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू वर्चुअल रोटेशन, यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा है ना, तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा आपका, उस केस में हम लोग एक डायग्राम बनाए, यहाँ पे डायग्राम ये दिख रहा होगा आपको, डायग्राम इस डायरेक्शन में जो है इसको डेल्टा वाई लिया है, और इस डायरेक्शन में जो है डेल्टा एक्स लिया है, ये तो क्लियर होगा। तो अब आपको पता है जियोमेट्री से डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आर डी थीटा साइन थीटा। साइन थीटा क्यों हुआ, क्योंकि हम अगर ये लिए, हम अगर ऐसे लिए, अब आप देख लो साइन थीटा क्यों हो रहा है, एक चीज मैं समझा दे रहा हूँ फिर आप समझ लेना। ये मान के चलिए ये डी एक्स है ना, ये डी वाई है, ये थीटा है ना, तब आप क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, डी एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये क्या है मेरा, ये आर डी थीटा है कि नहीं है, ये क्या है आर डी थीटा साइन थीटा, और ये है आर डी थीटा है ना, आर डी थीटा। अब मेरा क्या हो गया, अब आपको साइन थीटा अगर निकालना है, ये साइन थीटा निकालना है, तो ये साइन थीटा पी बाई बी, पी मेरा क्या है डेल्टा एक्स है ना, और बी मेरा क्या है आर डी थीटा। सो हमको अगर ये निकालना, हमको अगर क्या निकालना है, हमको अगर ये निकालना है, ये वाला dx निकालना है, तो dx निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, dx इक्वल्स टू यही हो जाएगा, dx इक्वल्स टू ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये पहला पार्ट आर डी थीटा इंटू साइन थीटा, सिमिलरली डी वाई इक्वल्स टू आर डी थीटा कॉस थीटा, करेक्ट, ओके। सो अब मेरा क्या हो गया, सिमिलरली यहाँ पे फिर वर्क डन किए, तो वर्क डन मेरा टोटल वर्क डन क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वी आर गेटिंग समेशन ऑफ m इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ p x y equals to 0, summation of p y x equals to 0, so whole term becomes 0, so virtual work done equals to how much, 0. You are getting my point? Okay, so अब एक conclusion निकला, if a rigid body is in equilibrium under a system of forces and or moments, या तो force या फिर moment या तो दोनों, है ना, the virtual work done by the system of forces or moment during virtual displacement is 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिजिड बॉडी में भी 0 आया था और डिफॉर्मेबल बॉडी में भी 0 आ रहा है। दिस इज नोन एज बर्नौली
प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। पीवीडी का मतलब हो गया बर्नौली प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली, बर्नौली तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बर्नौली प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है फिर, इफ अ डिफॉर्मेबल, वो तो रिजिड बॉडी का देना था, इफ अ डिफॉर्मेबल बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज गिवन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, द वर्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द इंटरनल वर्क डन बाय द सिस्टम बाय द स्ट्रेसेस ड्यू टू दैट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। मतलब क्या हो गया, इसमें घबराना नहीं, मतलब सिंपल है कि जो भी वर्क डन हो रहा है, जो भी वर्क डन हो रहा है, दैट इज वर्क डन, इंटरनल वर्क डन, दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं कलर चेंज कर देता हूं, क्या हो गया, मतलब इंटरनल वर्क डन, इंटरनल वर्क डन, है ना, इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्सटर्नल वर्क डन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है, एक्सटर्नल वर्क डन, WD स्टैंड फॉर वर्क डन, करेक्ट, यही चीज बोल रहा था। सो क्लियर है, वर्चुअल वर्क क्या हो गया, ओके। अब मेरा क्या है, अब अगला हेडिंग है, अब अगला हेडिंग है आपका यहाँ पे यूनिट लोड मेथड। यूनिट लोड मेथड में सेम हम एक फॉर्म बनाए, कोई भी स्ट्रक्चर लिए इस तरीके का, वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेज और सेट ऑफ फोर्सेज दैट आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम और स्ट्रक्चर और बॉडी due to the action of these forces, that is P1, P2, P3, P4, so dot 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 Pm. So the body has displacement like under P1 that is delta 1, P2 delta 2, under P3 that is delta 3, so on Pn के रेस्पेक्ट में मेरा डेल्टा एन डिफॉर्मेशन हो रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। नाउ सो व्हाट इज यूनिट लोड मेथड? सो देखिए, फ्रॉम द एबव फिगर एक्सटर्नल वर्क डन, फ्रॉम द एबव फिगर एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल्स टू 1/2 P1 into delta 1 plus 1/2 P2 into delta 2 plus dot 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 1/2 Pn into delta n, because we are taking the system of forces that is from 1 to n, है ना, and internal, so you can see that these forces are acting externally to the body, externally on the body, है ना, so उसका इफेक्ट जो होगा वो हो गया एक्सटर्नल वर्क लाइक दिस, है ना, लेकिन एक्सटर्नल वर्क हो गया, लेकिन अब मेरा क्या इंटरनल वर्क क्या होगा, इंटरनल वर्क जो भी स्ट्रेन एनर्जी उसमें जनरेट हुआ होगा सिस्टम बॉडी में, वो स्ट्रेन एनर्जी इंटरनली जनरेट होगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल वर्क डन, है ना। इंटरनल वर्क डन क्या होगा, 1/2 P इंटू ई इंटू डी भी। अब आपको ये तो पता होगा स्ट्रेन एनर्जी जब हम लोग पढ़े थे तो स्ट्रेन एनर्जी क्या था, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये हम लोग अभी जस्ट लास्ट वीडियो में पढ़े थे, अगर कंफ्यूजन होगा तो एक बार देख लीजिएगा। तो चूंकि हम एलिमेंट्री ऑफ बॉडी का ले रहे हैं तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्री बॉडी का लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा सेम चीज को, है ना। तो हम क्या किए, अब आपको पता है कि इंटरनल वर्क डन इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन, सो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। अब क्या है मेरा, अब सेम चीज आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कि फिर एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस लिए, लेकिन यहाँ पे हम P के जगह पे क्या किए, 1 किलो न्यूटन लगा दिए, है ना, 1 किलो न्यूटन लगाया, तो सेम चीज हो गया, एक्सटर्नल वर्क डन क्या हो, 1/2 इंटू P इंटू डेल्टा, और P का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो डेल्टा, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा बाय 2 इज द external work done, because we have applied here 1 kilonewton is the external force, है ना। now internal work done is 1/2 P dash into E dash into dV। why E dash, because हम लोग 1 किलोन्यूटन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे P dash is stand for stress, internal stress generated on the body in terms of strain energy, this is the form of strain energy। you are getting my point, okay। now अब दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल वर्क को बराबर करेंगे तो मेरा ये इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 1/2, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे डेल्टा बाई 2, जैसा कि हम लोग यहाँ पे डिराइव किए थे, है ना, जैसा कि हम लोग यहाँ पे डिराइव किए थे। तो इतना इक्वल्स टू ये हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इफ
P system of forces is applied to the body, then external work done is 1/2 P1 into delta 1 plus P2 into delta 2 plus P3 into delta 3 plus dot 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 1/2 Pn into delta n प्लस ये फोर्सेस, वन फोर्स लग रहा था और कितना डिफॉर्मेशन हो रहा था, कैपिटल डेल्टा, मतलब होल लम समिट। तब आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन आया। और इंटरनल वर्क डन जो था मेरा, इंटरनल वर्क डन ये था, है ना, इंटरनल वर्क डन ये था। तो फिर दोनों को क्या किए, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 आप देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है ना। और आपको यहाँ से हम लोग क्या किए, फिर से और छोटा कर देते ताकि आपको समझने में क्लियर हो। और हम लोग इक्वेशन 3 को घटा रहे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 वी हैव, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है, क्या बच रहा है, ये बच रहा है 1 इंटू डेल्टा इक्वल्स टू पी डैश डॉट ई डैश इंटू डी वी। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा क्या होगा, डेल्टा हो गया डिफ्लेक्शन एट पॉइंट वेयर पॉइंट लोड इज एक्टिंग, डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट वेयर पॉइंट लोड इज where unit load is applied, और वो क्या हो गया, P dash हो गया, and is measured in the direction of unit load, and E dash is the strain generated in the element due to strain generated due to virtual load, है ना, virtual load, you are getting my point, unit load, sorry, this UL is unit लोड। ओके, सो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब आपको एक चीज समझना होगा कि जिस पॉइंट पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना रहे, उस पॉइंट पे हम लोग क्या करें, सारे लोड को हटा के 1 किलोन्यूटन का फोर्स लगाएंगे उसी पॉइंट पे, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, तब आपको वहां पे एग्जैक्ट डिफॉर्मेशन मिलेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ यूनिट लोड मेथड। एप्लीकेशन ऑफ यूनिट लोड मेथड मतलब यूनिट लोड मेथड का एप्लीकेशन क्या है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या बोल रहा है, अब ये तो पता होगा आप लोगों को, कोई एक सिस्टम लिए हम लोग, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये डिस्टेंस यहाँ पे y था, ये डिस्टेंस y था, यहाँ पे वेरियस सिस्टम और सेट ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग, दैट इज P1 P2 P3। सो नाउ दिस इज सिंपल बीम, और हमको वी हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट सी, मतलब इस पॉइंट पे हमको डिफ्लेक्शन निकालना है। दिख रहा है ना पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे हम पॉइंट डाल रहे हैं, है ना, ये पॉइंट, यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, सारा लोड को हटा दिए, ये जितना लोड लग रहा है सबको क्या किया, हटा दिया, और 1 किलोन्यूटन लोड उस पॉइंट पे लगा दिए। लगा है कि नहीं लगा है, बिल्कुल लगा। अब क्या हो गया वहां पे हम लोग को, तो हमको पता है कि फ्लेक्सुरल इक्वेशन m बाय i इक्वल्स टू सिग्मा बाय y होता है, सिग्मा इक्वल्स टू स्मॉल m, इसको कैपिटल M नहीं कीजिए, स्मॉल m डिवाइडेड बाय i इंटू y, y स्मॉल m बिकॉज दिस इज स्मॉल m बाय i इंटू y, है ना। अब आपका क्या है, E क्या हो गया, E इक्वल्स टू हो गया कैपिटल M बाय ई आई इंटू वाई, है ना। दोनों सिस्टम को हम लोग कंसिडर किए, एक स्मॉल m यहाँ पे क्या है उसको हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे, अभी बताएंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। सो मेरा डेल्टा क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया 1/2 सॉरी इंटीग्रेशन ओवर 0 to L स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। सो यहाँ पे देखिए जैसा था एज इट इज मैंने वैसा ही रख दिया यहाँ पे, तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन जो आया ये आया, ये एक्सप्रेशन है, दैट इज डेल्टा इक्वल्स टू 0 to L इंटीग्रेशन ओवर 0 to L कैपिटल M इंटू स्मॉल m इन डिवाइडेड बाई ई आई डी एक्स, है ना। अब यहाँ पे ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, m स्मॉल m कैपिटल M का, तो इसका सिग्निफिकेंस है कि सॉरी नाउ कैपिटल M is the moment due to applied load और applied moment, we can say applied moment also, मतलब जो भी एक्सटर्नल लोड लग रहा है उस लोड के कारण कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है एट एनी सेक्शन x, मतलब mx है ये, मतलब क्या है ये क्या है mx है, मतलब ये क्या हो गया, जो भी एक्सटर्नल लोड लग रहा है या फिर अप्लाइड लोड लग रहा है उसके कारण कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है। अब ये स्मॉल m क्या है, जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पे सारा लोड को बॉडी से हटा दीजिए और वहां पे 1 किलोन्यूटन का लोड लगा दीजिए। जैसे मान के चलो कोई एक फिगर दे रहा हूं, जैसे देखो कोई कैंटिलीवर बीम है, अगर बोल दिया कि ये इस पॉइंट पे यहाँ पे वेरियस सिस्टम ऑफ लोड लग रहा है ना, लग रहा है, ठीक, ये है A B
सी डी, है ना। और आपको बोल दिया इस पॉइंट पे ई पे क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन एट ई निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक सेक्शन लेके एम एक्स निकाल देना है ड्यू टू दिस लोड, है ना। अब क्या करना है, अब M1 जो निकालना है, तो सब लोड को क्या करेंगे, इरेज करेंगे, हटाएंगे। मतलब ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, तो कैसे रहेगा, देखिए वो सब नहीं रहेगा तो करेक्ट इस तरह का बीम रहेगा, सारा लोड हटा दिए। और यहाँ पे ये था A B C D, है ना, और सारा लोड हटा दे, बस 1 किलोन्यूटन लोड जहाँ पे हमको बोल रहा था निकालने के लिए ई पे या फिर डी पे, वहाँ पे हम 1 किलोन्यूटन लोड लगाए, उसके कारण फिर मोमेंट जनरेट कर लिए, है ना, करेक्ट। तो मेरा ये क्या हो गया। और ई आई आपको पता है, ई आई क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है। तो आपको यहाँ से थीटा डेल्टा दैट इज डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन आपको निकल जाएगा स्ट्रक्चर का, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर 0 to L m capital M into a small m divided by EI into dx, where m is the moment due to applied load, a small m is the moment due to unit load at that point where we have to find the deflection। ध्यान रखिए at that point where we have to find the deflection। और अगर स्लोप आपको निकालना रहेगा तो स्लोप में सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे, स्लोप में कैपिटल M एज इट इज, जैसे कि अप्लाइड मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड लोड, और स्मॉल m1 क्या होगा, जिस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना रहेगा एट दैट पॉइंट, वहां पे एक यूनिट मोमेंट लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ कुछ स्टेप्स के बारे में, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह का अगर प्रॉब्लम देगा कि एनालाइज द गिवन बीम और फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर बाय यूनिट लोड मेथड, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए फाइंड डिफ्लेक्शन, फाइंड रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन जरूरी होगा निकालना तो हम लोग निकाल लेंगे, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, वाटर फ्रेम, इस सब में हमको अगर जरूरत पड़ेगा तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। उसके बाद टेबल ऑफ कैलकुलेशन निकालेंगे, जैसे एक टेबल बनाएंगे जिसमें पहला रो जो रहेगा पोर्शन रहेगा, दूसरा रो ओरिजिन, तीसरा लिमिट, चौथा कैपिटल M, पांचवा स्मॉल m, छठा स्मॉल m1 और सातवां फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। यहाँ पे मेंबर रहेगा, पोर्शन मान के चलिए AB रहेगा, BC रहेगा, CD रहेगा, ETC। देयर आर वेरियस मेंबर्स आर देयर। अगर कोई स्ट्रक्चर में रहेगा वेरियस मेंबर तो उसको दिखाएंगे। अब मेरा ये हो गया। अब आपको पता है कि आप लोग डायरेक्ट इसको निकाल लेंगे, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, 0 to L कैपिटल M डिवाइडेड बाय EI इंटू DX। इससे मेरा क्या निकलेगा, डेल्टा निकलेगा। और ये अगर निकालना है स्लोप, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम कैपिटल M, और ये जो M जो है इन टर्म्स ऑफ x, है ना, और स्मॉल m1 इंटू DX, यहाँ से ये निकल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड में भी ये सर्कुलेट हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल स्ट्रक्चर सारीज जी। थैंक यू सो मच।